एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग है वेडनेसडे का और इस वक्त अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं हूँ किचन में और सुबह मैं वही अपना मेरा जो रूटीन रहता है। इससे पहले ना बच्चे गए स्कूल और आज से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया था। आरुष तो नहीं लेकर के गए थे क्योंकि 3 घंटे के बाद आरुष की छुट्टी हो जाएगी और अन्या को दिया टिफ़िन। तो वही थोड़ा सा नाश्ता करा दिया है क्योंकि जब टिफ़िन लेकर के बच्चे नहीं जाते हैं ना तो फिर ये लगता है कि कुछ खा लें। तो नाश्ता मैंने करा दिया था और बच्चों को फिर भेज दिया है। और इसके बाद अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और काफ़ी सारा काम फैला हुआ है, बहुत सारा। मतलब अभी ना समझ में नहीं आ रहा पहले मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी तो पूरे घर की सफाई करनी है और घर बहुत गंदा था। सुबह वॉक पे चली गई थी, वहाँ से जब आई ना तो फिर नाश्ते में लग गई थी। तो अब जो है सारे काम स्टार्ट किए मैंने। तो सबसे पहले मुझे बर्तन साफ़ करने थे और थोड़े से रात के थे, जैसे कि कप वगैरह रहते हैं रात के, तो वो सब थे थोड़े से बर्तन। और थोड़े से अभी मैंने जो है खाली कर लिए हैं। सब्ज़ी जो मैं बनाई थी तो कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है धुलने के लिए। और ये लोहे की कढ़ाई है तो इसको वैसे भी सब्ज़ी बनाने के बाद में सब्ज़ी निकाल करके फिर मैं धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी होगी किचन की सफाई। इससे पहले मैंने दूध रख दिया था बॉईल होने के लिए, सबसे पहला काम, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है एकदम से। ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ रही है लेकिन इतनी ठंडी भी नहीं है। तो दूध मैं पहले याद से रख देती हूँ, नहीं तो डब्बे में बंद रहता है ना तो इसके ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो जब तक मैंने बर्तन साफ़ किए तब तक दूध जो है बॉईल हो गया है। तो इसको मैंने ढक कर के रख दिया है। जाली वाले बर्तन में मैं ढकती हूँ और इसको डायरेक्ट ढकना भी नहीं चाहिए। जाली वाले बर्तन में ढकने से ये होता है कि इसकी जो मलाई है ना बढ़िया से निकल कर के आती है दूध में। और फिर 10-15 मिनट के बाद फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर किचन का इतना मेरा काम था और बर्तन धुल चुके थे और फिर मैं आ चुकी थी बाहर। और हस्बैंड को अभी ऑफिस जाने में थोड़ा टाइम था तो अभी वो अपना कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं। तब तक मैं कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग, क्योंकि घर अभी पूरा बिखरा हुआ फैला हुआ है। तो इसको मैं समेटूँगी जल्दी से। तो क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं मुझे किचन में, तो एक के बाद एक जब सारे काम रहते हैं ना तो दिमाग में चलते रहते हैं कि अभी मुझे क्या क्या करना है। तो बस कल कुछ तैयारी मैंने कर ली थी और मुझे अचार बनाना है, तो उसी की थोड़ी सी तैयारी है कि गाजर कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैंने उसको बाहर रखा हुआ है। तो गाजर और मतलब उसको काटना है। और हरी मिर्च जो थी उसको मैं रात में ही धो करके रख दी थी, डंठल हटा करके, और गाजर को छील करके रख दिया था। तो गाजर के छोटे छोटे पीस करने हैं और जो हरी मिर्च है ना वो भी सूख जाएगा तो फिर उसको भी काटना है। तो उसी गाजर में मिक्स करके हरी मिर्च को और फिर रखेंगे अचार। तो इन सब कामों में ना थोड़ा टाइम लगता है। और मतलब गाजर भी है तो उसको छोटे छोटे पीस में काटना, वो भी समय लगने वाला काम है। तो बस मुझे ये घर के जितने सारे काम है ना इनको समय पर निपटा करके और फिर लगना है, क्योंकि घर के जितने काम है वो बने ही रहते हैं। और बाकी अगर एक्स्ट्रा कुछ काम निकल आए ना तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आज मुझे इतना सारा काम है। और वही था कि फिर लेट भी ना हो, जल्दी से हो जाए। तो बस यहाँ पे अभी वही मैं सुबह सुबह जल्दी ही लग गई थी साफ़ सफाई में। और अभी मौसम जब से चेंज हो गया ना तब से सारे काम थोड़ा जल्दी होते हैं, क्योंकि जब ठंड रहती है ना तो कोई भी काम करने में समय लगता है। लेकिन जब से ठंड भी कम हुई ना तो सब काम जल्दी जल्दी होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा जो बिस्तर वगैरह सब था, ब्लैंकेट्स वगैरह सबको ठीक कर लिया है। और इसके बाद पूरे घर में अच्छे से मार लिया है झाड़ू। तो बस जितना ये ज़्यादा काम रहता है ना वो सारा सामान समेटना और बिस्तर ठीक करना और झाड़ू मारना, बस इतने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी होती है तो इसमें ज़्यादा थोड़ा समय लग जाता है। और बाकी फिर पोछा मारने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस 2-3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट फटाफट से पोछा लग जाता है।
तो सुबह का बस इतना ज़रूरी वाला काम था जो मैंने निपटा लिया है और लास्ट में लगा लिया है पोछा। तो बस पोछा लगाने के बाद फिर मैं भी नहाने के लिए चली जाऊंगी और फिर जो है नाश्ता वगैरह करके फिर मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी और आजकल चाय बड़ी अच्छी लग रही है। तो होता है ना, कभी कभी चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस टाइम पे चाय मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो इसमें जब अदरक, इलायची और काली मिर्च और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर मैं डालती हूँ ना, तो जो तीखी तीखी से चाय बनती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो वही वाली चाय आजकल मैं बना रही हूँ और मुझे ना पता ही नहीं चला कि चाय इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी है। चाय पहले भी अच्छी लगती थी लेकिन इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं पीती हूँ, सुबह और शाम को बस 2 ही चाय रहती है मेरी। लेकिन मुझे ना इंतज़ार रहता है कि अब शाम होने वाली है तो अब चाय बनाने का टाइम हो रहा है तो चाय पियेंगे। तो इस तरीके से जब भी सुबह और शाम का टाइम होता है ना, तो इंतज़ार रहता मुझे कि अब चाय पीना है। तो बस यहाँ पर चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा फिर मैं वही चाय पीने के बाद जो मेरा वीडियो का काम होता है ना, वो मैं करने लगती हूँ उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी ये गाजर को काटने के लिए। तो गाजर छील करके बढ़िया से साफ़ सुथरी कर ली थी मैंने, रात में धो करके रख दिया था और ये जो है अभी इसका पानी सूख गया है। वैसे इसको धोने के बाद तुरंत भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने ना रात में इतना काम कर लिया था ताकि एक साथ सारा काम ना करना पड़े। तो बस यहाँ पर इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे और अचार जैसे पसंद हो खाना, जितने बड़े पीस उस तरीके से अपने हिसाब से काट करके रख लें। तो मैंने इस तरीके से काट लिए हैं। थोड़े से लंबे पीसेस अच्छे लगते हैं खाने में। और हरी मिर्च को मैंने रात में ही धो करके रखा था लेकिन उसका पानी अच्छे से नहीं सूखा था, तो उसको काटने से पहले मैं बाहर डाल दी थी ताकि उसका जो भी पानी है ना ऊपर ऊपर, तो वो बढ़िया से सूख जाए। उसके बाद फिर हरी मिर्च को काटेंगे। तो वही यहाँ पे मैंने उसको रखा हुआ था धूप में 1 घंटे के लिए और अब जो है सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो आजकल तो कपड़ों की कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। ठंड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती थी वो कपड़े सुखाने की। तो अभी क्या है ना कि अभी धूप अच्छी हो रही है तो 2-3 घंटे में आराम से कपड़े सूख जाते हैं, जो हल्के वाले हैं। और जो हैवी रहते हैं शाम तक तो वो भी आराम से सूख जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं और फिर इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ अंदर। थोड़ा सा मैंने बालों को सुखाया और आजकल धूप अच्छी लगती है सुबह शाम में। तो चलिए अब इसके बाद अंदर आ जाते हैं। और मिर्च सूख गई थी तो फिर मैं उसको ले आई हूँ अंदर, क्योंकि अब इसको काटने की बारी है। और जितने भी गाजर के पीस मैंने किए थे ना, इनको मैं बाहर रख दूँगी। और गाजर काटने के बाद इसमें जो भी मॉइस्चर निकलता है, जूस निकलता है, तो इसको सुखाना है। तो इसको तो चाहे तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, 2 से 3 घंटे में आराम से सूख जाएगा। या फिर अगर धूप आती है ना तो धूप में रख देंगे, तो धूप में तो 1 घंटे में आराम से ये इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। तो इस अचार को बनाने का यही तरीका है। अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा ना तो अचार ख़राब हो जाता है, फिर ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो इसीलिए इसका जो मॉइस्चर है वो सुखाना ज़रूरी है। और गाजर को नहीं सुखाना है, मतलब इसमें जो हल्का फुल्का सा मॉइस्चर रहता है, पानी इसका जो रहता है वो सुखाना है। तो बस यहाँ पर ये सब करने के बाद मैं अंदर आ चुकी थी और यहाँ मैंने लंच की भी तैयारी कर ली थी। तो दाल रखी हुई थी और इधर साइड में दाल पक रही है, मतलब दाल पक ही गई थी लगभग। उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्च को काट ले रही हूँ। और हरी मिर्च ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, आजकल वैसे भी इसी तरीके की हरी मिर्च आ रही है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं रहती है। तो मैं इसको 2-3 पीस में काट रही हूँ, 20 से इस तरीके से कट करके। और फिर इसके 2-3 पीस, यानी कि एक हरी मिर्च के 6 पीस मैंने किए हैं छोटे छोटे। तो इस तरीके से मैंने मिर्च को काट लिया है। तो ये हो गई है तैयारी अचार बनाने की। और इसका अगला जो प्रोसेस है ना वो अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो इसलिए फिर मैंने इसका कोई वीडियो नहीं शूट किया और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता। चलिए अब दिखाते हैं यहाँ पर मटर को मैं कैसे स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर वही मटर लिए हैं मैंने, ताज़े हरे मटर। और ये मटर में ना ख़राब मटर नहीं होने चाहिए, जैसे कुछ कटे फटे से रहते हैं और कुछ टूटे हुए से रहते हैं, तो उनको अलग कर लें। और इसके बाद यहाँ पर एक बर्तन में पानी गर्म कर लेना है
और इसमें डाल देना है 2-3 चम्मच चीनी, और थोड़ा सा आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और फिर इसको डाल करके मिक्स कर लें और फिर गैस की फ्लेम को कम कर दें। और यहाँ पर ये सारे मटर इसमें ऐड कर देना है इस पानी में, और गैस की फ्लेम को अभी कम ही रखना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर मटर के जितने भी दाने हैं एक एक करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये सारे मटर ऊपर की तरफ आ जाएंगे तब गैस को बंद कर देना है। तो वही यहाँ पर मैं दिखा रही थी कितने बढ़िया मटर के सारे दाने एक एक करके ऊपर की तरफ आ गए हैं। और फिर इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया है और एक तरफ मैंने ले लिया है बर्फ़ वाला पानी। यहाँ पर ठंडा पानी लेना है, एकदम से चिल्ड पानी। तो दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पर बर्फ़ ले लिया, और बर्फ़ मैंने थोड़ी ज़्यादा जमाई हुई थी कटोरी में। तो यहाँ पर बर्फ़ वाला पानी लेना है, और जितनी मटर ये अभी मैंने पानी में डाली थी ना, तो ये सारे मटर को निकाल करके इस ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देना है। तुरंत से निकालने के बाद इसको रखना नहीं है, तुरंत से बर्फ़ वाले पानी में डाल देना है। तो बस यहाँ पर ये सारे मटर के दाने मैं निकाल करके डायरेक्ट इसी में डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे किसी बर्तन में छान लें और फिर छान करके तुरंत से इसमें डाल दें। तो बस यहाँ पर ये पूरा जो मटर है थोड़ा थोड़ा करके मैं निकाल रही हूँ और इसमें डालते जा रही हूँ। बस यहाँ पर यही करना है, और इस बर्फ़ के पानी में इसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये जो मटर है अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, और 10 मिनट के बाद फिर इन्हें हम छान लेंगे। और छानने के बाद यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है पंखे के नीचे। तो यहाँ कोई भी कपड़ा ले लें और उसमें मटर को फैला दें, और फिर पंखे के नीचे मतलब 2-3 घंटे के लिए या 4 घंटे भी लग सकते हैं इसका पानी सुखाना है। ऊपर में जो इसका पानी लगा है मटर के ऊपर, तो इसका पूरा पानी हमें सुखाना है। तो आप चाहें तो रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं या फिर 3 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, ये आराम से इसका पानी सूख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना रात में इसको रखा था और रात भर में इसका पानी सूख गया है, आपको मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो मटर ख़राब हो जाएंगे, स्टोर करने के बाद ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आपको लंबे टाइम तक मटर रखना है, साल भर के लिए, तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर अगले दिन मैंने इसको देखा तो इसका पानी एकदम से सूख गया है। और फिर यहाँ पर लेना है प्लास्टिक के पैकेट्स। ये किसी भी ग्रॉसरी वाली शॉप में आराम से मिल जाएगा, और अगर नहीं भी है ना तो आपके पास जो पॉलीथीन आती है जिसमें सब्जियाँ वगैरह आती हैं उसमें भी आप रख सकते हैं। तो ये मेरे पास रखे हुए थे पिछले साल के, काफ़ी सारे मैं लेकर के आई थी। तो ये प्लास्टिक बैग हैं और इनमें मैंने मटर को डाल दिया। थोड़ा सा जगह छोड़ कर के रखना है, पूरा एकदम से नहीं फुल करना है, थोड़ा स्पेस चाहिए इनको। तो बस यहाँ पर इतना ही मटर मैंने डाल दिया है, और इसके बाद इसको या तो आप जला करके चिपका दें प्लास्टिक को, या फिर स्टेपलर से इसको पैक कर दें। तो पैक कर देना है और फिर रख देना है फ्रीज़र में। फ्रोज़न मटर बनाने का यही तरीका है, और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड कर